आंसू और लड़की साथ में रो रही है। ये लड़की कौन है और इसका नाम क्या है? साहब, ये लड़की तो हमारी है। लड़की तुम्हारी है जी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गीता। चाचा मियां, लगता है आप हमें पागल बनाने आए हैं। लड़की के नाम से साफ जाहिर होता है कि ये लड़की किसी हिंदू भाई की है, और फिर आप एक मोहम्मदन होकर इसे अपनी लड़की क्यों बता रहे हैं? साहब, इसमें कहने की क्या बात? आखिर ये लड़की जो है तो हिंदू भाई की है। इसके बाद का जब इंतकाल हुआ था, इंतकाल होने के पहले फिर क्या हुआ? दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों के हाथ मेरे हाथों में दे करके तब इंतकाल हुआ था। मैं उसी दिन इन बेटियों को अपनाया था। मैंने कहा था ये बेटी तो हमारी है। पालन पोषण करके मैंने सयाना कर दिया हूँ। लेकिन चाचा मियां, आज तक मैंने लोगों के मुंह से सुनते आए हूँ कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई, आपने तो साबित कर दिया कि वाकई में हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं। आप इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान की मूर्त, एक जीती जागती मूर्त है जो इंसानियत के नाते एक हिंदू भाई की बेटियों को अपनी बेटी बनाकर पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन आखिर बात क्या है जो तुम दोनों रोते हुए हमारे पास आए हो? बोलो बोलो, कहो, हम तुम्हारी हर तौर से मदद करेंगे। अगर ये बात है साहब, तो मेरी रिपोर्ट लिखी जाए, की एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन साहब, बयान हमारी बेटी करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ए लड़की, आगे बढ़ो, बोलिएगा। और यहाँ जो भी कहना सच के सिवा कुछ। ठीक है साहब, मैं जो भी कहूंगी तो सच कहूंगी। बोलिएगा। साहब, आज मैं अपने गांव मधवापुर से पढ़ने के लिए सीतापुर इंटर कॉलेज को जा रही थी। सीतापुर इंटर कॉलेज को जा रही थी। रास्ते में कनवाखेड़ी का पुल पड़ता है। और जब मैं उस पुल पे पहुंची, उसके पहले वहाँ मियाँ वारिस पहुंचा। और मियाँ वारिस ने मुझे अकेली समझ करके मेरी इज्जत से खेलना चाहा। लड़की के साइन करा लो गवाह, और गवाह तौर पे चाचा मियां के साइन करो। यानी वारिस मियां की इतनी बड़ी हिम्मत, बहु बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ समझता है। लेकिन चाचा मियां, तुम फिक्र न करो, हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अगर वारिस मियां आपकी बेटी से छेड़खानी किया है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है, तो कसम वर्दी की हम उस वारिस को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये वारिस कहाँ हमें मिलेगा? ये रहने वाला किस गांव का है? बताऊंगा साहब। क्या रहने वाला तो कचनार का है और रहता है मधवापुर। सुरेंद्र सिंह जो प्रधान है, सुरेंद्र प्रधान, उन्हीं के हवेली। तो ठीक है, अगर वो ठाकुर सुरेंद्र सिंह के मकान पे रहता है तो हम आज ही जब इस्तेमाल कर उसे अरेस्ट करेंगे। तुम जाओ, आज के बाद तुम्हारी बेटी की तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। ये संजय राय का वादा है। अच्छा, नमस्ते, जाओ। निकालो गाड़ी और चलो मधवापुर। बॉडीगार्ड, कहाँ मर गए शरे? जाओ। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। है और सब बढ़िया है? शबो पर वाले का रहम करम है। चौक पर पहुंचो
अगर कोई हमारे बारे में पूछे जी जिक्र करे हाँ। तो उससे बोल देना जी कि भाईजान अंदर बैठे हैं। ठीक। उनका इस समय किसी से मिलने का मूड नहीं है, अच्छा अच्छा क्योंकि इस समय हमारा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, आपका सर दर्द कर रहा है, आप बैठो अच्छा। और हम एक भी करते हैं। कैसे आए हो रे दरोगा? गाड़ी से आए हैं रे। तमीज से बात करो, तमीज से। झापड़ मारे तो इधर का मुंह उधर हो जाएगा। ये सुरेंद्र सिंह की चौपाल है, चौपाल। हाँ जानता हूँ ठाकुर सुरेंद्र सिंह की चौपाल है, लेकिन कानून नाम की कोई चीज होती है। कानून? पहले ये बताओ किस कानून की बात करते हो? अच्छा जो कानून तेरा चंद कागज के टुकड़ों पर बिकने वाला कानून हम जैसे रहीशों की रखेल है, रखेल, कानून को रखेल। नाम क्या है तेरा रे? तहजीब से नीची आवाज में। हमारी आवाज ऊंची ही रहेगी। हाँ ऊंची आवाज को नीची करना मैं जानता हूँ, और हम नीचे से काटना जानता हूँ। पहली बात तो तुमने बहुत बुरा किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर दो इंसानों को आना सख्त बना है, एक तो पुलिस वाला और दूसरा कुत्ता। एक बात हमारी भी सुनो, बोल बोल बोल। हमें भी दो चीजों से बहुत सख्त नफरत है, एक तो गंदगी और दूसरी बदतमीजी। हम कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कानून के नाम पर गाली नहीं बर्दाश्त कर सकते। अरे ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा परिचय? हाँ इस परिचय। इलाके का माना हुआ दादा, माना हुआ गुंडा, अच्छा जिसे लोग कहते हैं मियां, वो वारिस है। तो तुम्ही हो मियां वारिस, बिगड़े बाप की बिगड़ी। चिल्लाओ नहीं दरोगा, अगर हम चिल्लाएंगे तो तुम्हारी हवेली की दीवारें कांप जाएंगी। दीवारें? हाँ हम चिल्लाएंगे ना तो तुम्हारे ये स्टील के लगे हुए पिल्ले वारिस, ये गटर के अंदर नजर आएंगे। तुम चिल्लाओगे तुम्हारा गला बैठ जाएगा। हमारा गला? इसलिए हथकड़ी पहनो और हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास FIR है। शुक्र मना दरोगा हाँ कि हम तेरे साथ में कुछ बदतमीजी करना नहीं चाहते, और शुक्र मना इस बात का कि हमारे हाथ में हंटर नहीं है। अगर मैं चाह जाऊं तो तुम्हारे स्टील के पिल्ले फरवा करके फेंकवा दूंगा, और मैं चाह जाऊं तो तुम्हें बांध कर खींचता हुआ थाने ले जाऊं। हमने कौन सा गुनाह किया है? तुमने गुनाह एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़ किया है वारिस। तो गलत क्या किया है? ये हमारी रियासत है, हम अपनी रियासत के अंदर कुछ भी करेंगे। तुमने लड़कियों का, और ये क्षेत्र हमारा है, हमारे क्षेत्र में कोई गलत काम नहीं होगा। ओके राइट? ओके राइट। जरा ये भाई यहाँ दिखाओ। दिखाओ। देख लिया? अब्दुल मियां, तुम्हारे दिल की तसल्ली हो गई। अब्दुल मियां ने ये भाईजान लिखा दिया। हाँ, क्योंकि तुम गीता नाम की लड़की से छेड़खानी कर रहे थे, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा, वारिस, जिस गाड़ी में बैठ करके आए हो, गाड़ी में लगाओ चाबी और फौरन यहाँ से। हम जिस गाड़ी में बैठकर आए हैं उसी गाड़ी में बांधकर खींचता हुआ ले चलूंगा। अगर मैं चाह जाऊं ना तो अपने पैरों से कम अपने थाने तक पहुंच नहीं पाओगे। मैं चाह जाऊं तो तुम अपने पैरों से दौड़ते हुए थाने तक। सुरेंद्र सिंह प्रधान। तो तुम ही हो इस कुत्ते के बापा? आपसे बात करना, मैं आपसे कोई बदतमीजी से बात नहीं करता हूँ। लेकिन हम इंसानों से ऐसे ही पेश आते हैं। अच्छा, ये शायद आपको नहीं मालूम है, एक सुरेंद्र
मुखिया की तरफ से ये 20 रुपए धमाका लेकर कहते हैं जितना मार पाओ दरोगा साहब उतना मारो उन्हें। अभी क्या देखा है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, किस माफी की बात करते हो? ये इंस्पेक्टर संजय राय माफी नाम का शब्द नहीं सुना, और माफ करता किसी की और खता में नहीं करते हो। माफ करता किसी की और खता में नहीं, ध्यान से बात को नहीं सुन लीजिए। अगर हम चाह जाए तो घूस देने के इल्जाम में लगाऊंगा हथकड़ी और थाने ले चलूंगा। तो आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगा कर ले चलोगे? क्या कोई भगवान हो तुम आए जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकते? शायद आपको नहीं मालूम है मेरी ताकत का अंदाजा। ये सुरेंद्र सिंह की चौपाल शेर की गुफा है। अरे ठाकुर सुरेंद्र सिंह, बोलो। जो चूहा होता है वो कहता है हम शेर हैं, लेकिन शेर नहीं, वो गीदड़ होता है। हम गीदड़ नजर आते हैं? हम तो नहीं बताते तो हैं। आप इंस्पेक्टर हो, यही नहीं जानते हो खाकी और खादी में कितना फर्क होता है? हाँ, जानता हो कितना फर्क होता है खादी और खाकी का मतलब। ये खाकी टिकाऊ नहीं है, ये मेहनत और ताकत की देन है, और खादी बेईमानी की देन है। हर 5 साल बाद बदल जाती है, लेकिन ये खाकी कभी नहीं बदलती। इसे पहनने वाले शहीद हो जाते हैं, लेकिन इसे इंस्पेक्टर साहब तो मैं दिखाता हूँ अपनी ताकत और पहुंच। जाओ अपनी पहुंच और ताकत दिखाओ। गेट आउट। जा रहा हूँ। क्या कह रहा था? ये स्टील के बिल्ले। और इस वर्दी को क्या कह रहा था? रखेल। कानून को क्या बता रहा था? खेल। हम तुझे छोड़ देंगे, वादा करते हैं तुझे छोड़ देंगे, अगर तू एक काम करके दिखा दे। एक बार मेरी वर्दी में लगे स्टार और बिल्ले छू कर दिखा दे। तेरी माँ की कसम और मुझे इस वर्दी की कसम, हम तुझे छोड़ देंगे। चल बस,
का कहा यार है रिहाई के ऑर्डर। दीवान खोल दो साले की हट करो, खोलो। देख लिया हमारी ताकत का अंदाजा इंस्पेक्टर। यहाँ तक आपकी सोच है वहाँ तक सुरेंद्र सिंह की पहुँच है। ये छोटे से कागज को लाकर तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, आगे आगे देखते रहना। देख लिया दादा, हमारी बहुत और ताकत का अंदाजा। अगर वैसा जाओ तो तुम अभी अपने थाने से हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पाएंगे। वारिस, एक बात कान खोलकर सुन ले। खास बात, अभी जो हस हुआ उससे बेहतर होगा जवान को लगाम देकर बात कर। लगाम खोने को दी जाती दरोगा। हाँ खोने का, लेकिन हम तुम जैसे पागल घोड़ों के मुंह में लगाम डाल देते और हम जैसे इंसान दरोगा। बोल, याद रखना, अब मथुरापुर में जब कदम रखना तब कोई ठोस सबूत के सगल बगैर ठोस सबूत के मथुरापुर में कदम रख दिया तो कसम है मुझे खुदा बात ऐसा हलाल करूंगा। बहुत सही कहा, बहुत ठीक कहा तुमने कि मधवापुर कदम रखना तो ठोस सबूत के साथ हलाल। लेकिन वारिस ठाकुर सुरेंद्र सिंह, ये संजय राय वादा करता है अब मधवापुर जब भी कदम रखूंगा तुम दोनों के खिलाफ ठोस सबूत छोट गवाह होंगे। वो दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें बांधूंगा और तुम्हारे चेहरे पे काली पोतूंगा और बांधकर गाड़ी में खींचता हुआ सीतापुर ले जाऊंगा। दुनिया पानी के आंसू बहाती है, तब एक दिन खून के आंसू बहाओगे। अरे मर गए वारिस, हमें खून के आंसू रुलाने वाले मर गए। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, जरा एक बात हमारी कान खोलकर सुनो। अगर तुम्हें कुत्ता तुमने मुझे कुत्ता बोला, कुत्ते को कुत्ता कहो, देखो काटने दौड़ता है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, अगर तुम्हें कुत्ता पालने की शौक हो तो गले में पट्टा डालकर रखो। दीवान जी सर। देखो इसे, देखो किसी घूसखोर अफसर का काम जो रातों रात रिहाई के कागज पर साइन करके हमें और हमारे कानून को मजबूर कर दिया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, मैं वादा करता हूँ अब हम सिर्फ तुम पे नजर रखेंगे, तुम पे यू बहुत बुरा किया। आज दो टके के इंस्पेक्टर ने हमारी बेइज्जती कर दी। जी, अगर अब्दुल्ला ने रिपोर्ट न लिखाया होता तो आज तुझसे इंस्पेक्टर के पटे नहीं खाने पड़ते। सच कहते हैं वारिस, लड़ाई की जड़ तो साला अब्दुल्ला है, लेकिन वारिस इस दरोगा की कमजोरी हमारी मुट्ठी में। कौन सी कमजोरी है? एक किसका छोटा भैया है जिसे अजैया के नाम से जानते हैं। याद करो, जब तुमने मुझे कनवा खेले के पुल पे भेजा था तब इसी के भैया ने हमारा शिकार छीना था। उस तक से उसका वादा हो गया है, वो गीता से मिलने के लिए अब्दुल मियां की झोपड़पट्टी के ऊपर जाया करता। तो ये बात है, तो पढ़ाओ पैगाम सारे। हाँ, अब्दुल्ला का काम ही तमाम कर देते। अच्छा हुआ, अब ये साला कभी जेल से नहीं छूटेगा, और जब छूटेगा हरकत करेगा साले को सूली चढ़वा दूंगा। अब ये छूट के तो नहीं आएगा। तुमने ये भाइया लिखा दिया, सोचता होगा कि मियां वाली छूट के नहीं आएगा।
तेरा बाप जेल से लिया हो गया क्या? जरा की हरकत किया, अभी तो पते चले हैं। खुदा की कसम खाया करता तुझे साले उल्टा लथुआ। अब्दुल मियां, जब तक साले जिंदा बचोगे तब ना। लगाओ फोन इंस्पेक्टर को। हेलो हेलो, कौन? इंस्पेक्टर संजय राय। इंस्पेक्टर संजय राय थाने के अंदर बैठ करके आराम के टुकड़े तोड़ रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। आखिर क्या हुआ जो इतने को खलाई हुई हो? मधुआपुर में अब्दुल मियां का मर्डर हो गया। क्या अब्दुल मियां का मर्डर? हाँ, कातिल? कातिल को हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। कातिल इस समय है कहाँ? कातिल इस समय मकान के अंदर मौजूद है। और तुम कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं इस वक्त वाड़ी के पास मौजूद हूँ। यानी वही? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम मत बताना। मैं मधुआपुर से बैजू चमार बोल रहा हूँ। देखो, अब तुम वही हमें मिलना, वरना तुम्हारी चमरई भोसड़ी की फिट कर देंगे। साथ के मकान तो नहीं है। सच कहने वालों ने सही कहा है कि वादा करना तो आसान होता है, निभाना बहुत कठिन सी बात। गीता वादा करने के बाद कितना आराम से सो रही हूँ। कम से कम ध्यान तो दे दिया था, किसी से वादा किया था मिलने जाना है नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं। अगर गीता के चचा जान होंगे फिर भी कोई बहाना बना लेंगे। हमारा गीता के हक से आना जाना तो लगा ही रहता है। ये लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। अजय, ले जाओ। कहाँ है रे? हाँ, ये लाश ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। अजय, तुमने बहुत बुरा कर दिया, बहुत बुरा किया। नहीं भैया। ये क्या किया? क्या किया अजय? अजय और मेरे भाई अजय, तूने क्या कर दिया?
कानून को भगवान के तरीके से पूछता हूँ, लेकिन तूने कातिल किया है, कातिल किया अजय, कातिल किया है। और देखा दुनिया